बैंक बैलेंस घर सब का सब रखा रह जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा आलीशान घर छोड़कर क्या अफगानिस्तान के लोग दूसरे देशों में भागने पर मजबूर होते? नहीं भागते ना। इस अजीब कानून है भैया हमारे देश का, जहाँ पर गाय का चारा खाया तो जेल भेज देंगे और गाय को खा रहा तो उसे हज पे भेज देंगे। नमस्कार, मैं आशीष। जो हिंदू इस घमंड में जी रहे हैं कि अरबों सालों से सनातन धर्म है और इसे कोई मिटा नहीं सकता, तो उनसे मैं केवल एक विनम्र निवेदन करता हूं कि ये वीडियो आप आखिरी तक देखना। सारा का सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में अफगानिस्तान से हिंदू मिट क्यों गया। काबुल जो शहर भगवान राम के पुत्र कुश का बनाया हुआ था, वहाँ आज एक भी मंदिर क्यों नहीं बचा। गांधार, जिसका विवरण महाभारत में है, जहाँ की रानी गांधारी थी, उसका नाम कंधार हो चुका है। वहाँ एक भी हिंदू मंदिर नहीं बचा। कंबोडिया, जहाँ राजा सूर्यदेव बर्मन ने दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट बनाया था, आज वहाँ भी एक भी हिंदू नहीं। बालू द्वीप में 20 साल पहले तक 90% हिंदू थे, आज 20% वहाँ हिंदू बचे हुए हैं। पहले हम भारत के कुछ हिस्सों का जिक्र कर लेते हैं। कश्मीर घाटी में सिर्फ 25 साल पहले 50% हिंदू थे, आज न के बराबर। केरल में 10 साल पहले तक 60% जनसंख्या हिंदुओं की थी, आज सिर्फ 10% हिंदू केरल में। नॉर्थ ईस्ट जैसे सिक्किम, नागालैंड और असम में हिंदू हर रोज मारे या भगाए जाते हैं या उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। 1569 तक ईरान का नाम पारस या पार्शिया होता था, वहाँ एक भी मुस्लिम नहीं था, सिर्फ पारसी रहा करते थे। लेकिन जब पारस पर मुस्लिमों का आक्रमण होता, तब वहाँ पारसी बूढ़े बुजुर्ग अपने नौजवान को यही सिखाते कि हमें कोई मिटा नहीं सकता। उन्हें बहुत घमंड था, लेकिन बाद में ईरान से सारे के सारे पारसी मिटा दिए गए, उनका घमंड चूर चूर हो गया और सबसे बड़ा कारण उनका घमंड था। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात है जो आप नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन सब जगह से अगर अब्दुल भागता है तो शरण के लिए भारत की ओर देखता है और चला आता है भागा भागा हिंदुस्तान की सरजमी पर। लेकिन वही अब्दुल को भारत में डर लगने लगता है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठकर हामिद अंसारी जैसे लोगों का खर्चा, जो यहाँ की जनता के भरे हुए टैक्स पर उनका खर्चा होता है, इनको यहाँ पे डर लगने लगता है। लेकिन क्या करेंगे, अपने देश का कानून ही कुछ ऐसा है। अजीब कानून है भैया हमारे देश का, जहाँ पर गाय का चारा खाया तो जेल भेज देंगे और गाय को खा रहा तो उसे हज पे भेज देंगे। ऐसी तो व्यवस्था हमारे अपने देश में है। आप किससे बात करेंगे इन सारे मुद्दों को लेकर के। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की घटना से हम भारतीयों ने क्या सीखा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न क्योंकि सारा व्यापार, घर, बैंक बैलेंस यहीं रह जाता है। जब तक राष्ट्र मजबूत नहीं होता, तब तक खुद के देश में रिफ्यूजी की जिंदगी लोग जी रहे होते हैं। आप अफगानिस्तान को सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। बैंक बैलेंस घर सब का सब रखा रह जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा आलीशान घर छोड़कर क्या अफगानिस्तान के लोग दूसरे देशों में भागने पर मजबूर होते? नहीं भागते ना। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित और सहनशील देश हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, जहाँ पर बैठकर कुछ टुटपुंजिए नेता यहाँ डर लगने की बात करते हैं। कुछ दो कौड़ी के स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्री तालिबान की तुलना हिंदुत्व से कर देती है। मुनव्वर राणा जैसे कुछ लोग इस राष्ट्र के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं और बच जाते हैं। देखिए ना, राजनेताओं का परिवार तो आसानी से निकल जाता है, बचते हैं हमारे और आपके जैसे आम आदमी। इसलिए हमें और आपको सजग रहने की जरूरत है। ये जो अफगानिस्तान से भागते हुए सभी पुरुष दिख रहे हैं, ये अपनी स्त्रियों और बच्चों को तालिबानी लड़ाकों के लिए छोड़कर भाग रहे हैं। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को उन दरिंदों को सौंप कर जा रहे हैं जो अपनी जान नहीं बचा सकते। अपनी उन नादान छोटी छोटी बच्चियों को उन दरिंदों को सौंप कर ये भाग रहे हैं, खुद की जान बचा रहे हैं। मेरा तो ये देखकर ये सोचते हैं कि ऐसे कर्म क्या किया था इन बच्चों ने, जो इनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां पर परिवार का मतलब ही नहीं पता। यह कृत्य एकमात्र उनके आसमानी किताब की देन है, जिसमें स्त्रियों को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं समझा जाता। और एक हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे शीश कट गए, लेकिन अपनी स्त्रियों की मर्यादा की रक्षा के लिए महाभारत तक कर दिया हमने, समुद्र पर पुल तक बांध दिया था। लाखों क्षत्रियों ने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि हर वर्ग की स्त्रियों की रक्षा के लिए धड़ाधड़ शीश काट दिए या कटवा लिए, लेकिन अपने स्त्रियों की रक्षा से समझौता नहीं किया। ये है हमारी सनातन संस्कृति और हमारे शास्त्र की जानकारी, जिसमें स्त्रियों के बिना किसी पुरुष का अस्तित्व या समाज का अस्तित्व असंभव बताया गया और स्त्रियों को देवी का रूप माना गया। जहाँ इनके पुरखों से लेकर स्वयं तक और खुद भी वो उसी भूमि पर लौट कर बड़े हुए हैं, उसे छोड़कर ये भाग रहे हैं। तो आप इस संदेश को समझिए। उसी जमीन पर दूसरी ओर हमारे देश का एक पुजारी, जिसको वहीं पर घोर काफिर माना जाता है, वो अपने मंदिर और विग्रहों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता और ये कहता है कि मैं आखिरी दम तक इस मंदिर की रक्षा करूंगा। भाई साहब, ये है हमारी शिक्षा, संस्कार और मूल्यों की महत्ता।
ये हमारे शास्त्रों की महत्ता और यही है हमारा डीएनए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।